गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। जैसा कि आप सब जानते हैं, फिज़िकल चेंज जो होता है उसकी अगर हम बात करें तो फिज़िकल चेंज में किसी भी प्रकार का जो चेंजेस होता है उसमें उसके कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं होता। मीन्स जो जो प्रॉपर्टी कंपोजिशन की रहेगी वही प्रॉपर्टी उसमें चेंज होने के बाद उसके जो चेंज होता है उसमें भी वही प्रॉपर्टी रहेगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि फ़िज़िकल चेंज क्या होता है। तो फ़िज़िकल चेंज जो होता है उसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो फ़िज़िकल चेंज की डेफिनेशन ये है, व्हेनेवर देयर इज़ चेंज इन द फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंसेस बट नो चेंज इन इट्स कंपोजिशन एंड द केमिकल नेचर। मतलब उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी तो चेंज होती हैं लेकिन उसके कंपोजिशन और केमिकल नेचर में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता। तो इस तरीके के चेंज को हम क्या बोलेंगे? इस तरीके के चेंज को हम बोलेंगे फ़िज़िकल चेंज। ओके, नाउ केमिकल चेंज। अब हम केमिकल चेंज की अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज इस तरीके का चेंजेस होता है जो कि कहीं ना कहीं हमारे पास जब चेंजेस हो जाता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती हैं और उसकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द कंपोजिशन, मतलब वह परिवर्तन या वह चेंजेस जो कि उसके कंपोजिशन और केमिकल नेचर दोनों ही सब्सटेंस के, मतलब जो सब्सटेंस हैं जो जिसमें चेंजेस हो रहा है उसकी कंपोजिशन में भी चेंज होगा और उसके केमिकल नेचर में भी चेंजेस होगा। तो इस तरीके से जो चेंजेस होगा वो हमारा केमिकल चेंज कहलाएगा। ओके, जैसे हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारे पास कहीं ना कहीं केमिकल चेंजेस जो होता है वो केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही होता है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज के कुछ कंपैरिजन की। दोनों में आपस में कहीं ना कहीं कंपेयर करके देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो हमें और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं फिजिकल चेंज के अंदर। देखिएगा, ये हमारे पास फिजिकल चेंज है और इधर केमिकल चेंज है। इसके पॉइंट टू पॉइंट में टेबुलेट फॉर्म में दे रखा है, उसी के बेस पर हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, नो न्यू सब्सटेंसेज इज़ फॉर्म्ड। मतलब यहाँ पर नया सब्सटेंस नहीं बनता, जबकि इसमें क्या होता है, अ न्यू सब्सटेंसेज इज फॉर्मेड। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती हैं तो वहाँ पर एक नया प्रोडक्ट बनता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बनेगा कहाँ पर? केमिकल चेंज के अंदर, जबकि फिजिकल चेंज में नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी आती है, प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स सब्सटेंसेज इज रिटेन्ड। मतलब जो प्रॉपर्टी होती है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की, वह प्रॉपर्टी रिटेन रहती है, वह चेंज नहीं होती हैं। कहाँ पर? फिजिकल चेंज के बाद। जबकि अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स सब्सटेंसेस चेंजेस। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस होते हैं तो वो केमिकल चेंज के बाद उनकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, चेंज डज नॉट इन्वॉल्व लॉस और गेन ऑफ द हीट। अगर फिजिकल चेंज की बात करें तो यहाँ पर ना तो हीट एनर्जी का लॉस होता है और ना ही गेन होता है। मतलब यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती ही नहीं है तो हीट एनर्जी ना तो लॉस होगी ना गेन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें, द लॉस और द गेन ऑफ द हीट may बी इन्वॉल्व इन दिस द रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जो हीट एनर्जी होती है उसका लॉस भी होता है और साथ साथ गैनिंग भी होती है। मीन्स यहाँ पर कभी कभी आपने देखा होगा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है तो हमने एनर्जी लॉस और गेन के बेस पर दो तरीके की रिएक्शन पढ़ी थी, है ना। मीन्स एक तो हमने पढ़ा था, कौन सी पढ़ी थी हमने रिएक्शन? एक हमारे पास रिएक्शन होती हैं एक्जोधर्मिक और एंडोधर्मिक रिएक्शन। दो प्रकार की रिएक्शन होती, कौन सी होती हैं? एक तो होती है एक्जोधर्मिक, एक्जो और एक एंडो। एक्जो और एंडो का मतलब ये होता है, एंडो मतलब जहाँ पर हीट एनर्जी क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब होती है। एक्जो मतलब जहाँ पर हीट एनर्जी क्या होती है, हमारे पास यहाँ पर इसको क्या किया जाता है, मतलब प्रोड्यूस किया जाता है। हीट एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है और यहाँ पर कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होती हैं। तो इस तरीके से यह कंडीशन हमारे पास होती हैं। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिस चेंज इज़ अ जनरली रिवर्सिबल।
फिजिकल चेंज में जो चेंजेस होता है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब कोई सब्सटेंसेस हैं उसका फॉर्म चेंज हो जाता है तो जो नया प्रोडक्ट नया फॉर्म होता है उसका, उससे वापस से उसके प्रीवियस फॉर्म में उसे रिवर्स कर दिया जाता है। जबकि केमिकल चेंज होता है उसकी बात अगर करें तो दिस चेंजेज आर जनरली इरिवर्सिबल। वैसे तो यह भी रिवर्सिबल हो सकता है लेकिन जनरली इरिवर्सिबल होता है। एग्जाम्पल से समझे हम, जैसे मिल्क से कर्ड का बनना, ये केमिकल चेंज होता है। क्या कर्ड से हम फिर से मिल्क को बना सकते हैं क्या? यह पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर हमारे पास फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? मैंने प्रीवियस में ही चैप्टर में आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया था। डेफिनेशन यह कहती है, इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर सब्सटेंसेस। मतलब होमोजेनियस मतलब जो एक जैसा दिखाई दे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखा होगा आपने, मैंने टी का एग्जाम्पल भी दिया था आपको, और साथ साथ मैंने आपको जो बताया था, क्या बताया था सॉल्यूशन के बारे में? मैंने सॉल्यूशन के बारे में बताया था सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन जो होता है वहाँ भी देखिए होमोजेनियस होता है। जब उनको दोनों को हम कहीं ना कहीं आपस में मिला लेते हैं, मतलब सॉल्ट को वाटर के अंदर डिजॉल्व कर देते हैं, तो आप देखोगे कि वहाँ पर हमें सॉल्ट का पता नहीं चलता। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हमें क्या लगता है? होमोजेनियस होता है। मतलब जो एक जैसा हो जाए, हम ऊपर से देखें नीचे से देखें कहीं पर भी देखें तो वो होमोजेनियस दिखे। इस तरीके की कंडीशन हमारी जो कहलाती है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ओके, अब सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और सॉलेंट। सॉल्यूट क्या होते हैं देखिएगा, अ सब्सटेंसेस विच इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। मतलब जब सॉल्वेंट में जिसे हम डिजॉल्व करते हैं, मान लीजिए कि जिसकी मात्रा, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है, मान लीजिए हमारे पास सॉल्ट और वाटर है, ठीक है, सॉल्ट और वाटर हमारे पास है। तो अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट की, तो अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है सॉल्ट के कंपैरिजन में, तो हमारा जो सॉल्ट होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। तो वाटर हमारा क्या हो जाता है? सॉल्वेंट होता है। और इसीलिए एक बात बता दूं आपको कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है हमारा वाटर। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहलाता है? क्योंकि मैक्सिमम सब्सटेंसेस को वो उसके अंदर डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो इस वजह से उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखें तो आप देखोगे सॉल्यूट की डेफिनेशन मैंने अभी जस्ट बताई आपको, अ सब्सटेंसेस विच इज अ डिजॉल्व इन अदर सॉल्वेंट, एग्जाम्पल सॉल्ट, शुगर। सॉल्ट और शुगर क्या होते हैं? सॉल्यूट होते हैं, क्योंकि वो वाटर के अंदर बहुत ही ईजिली क्या हो जाते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं। जबकि सॉल्वेंट की अगर बात करें तो देखिए, लिक्विड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इन विच आर सब्सटेंसेस इट डिजॉल्व। मतलब वह लिक्विड पार्ट जो कि जिसमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो उसका जो लिक्विड पार्ट होता है जिसमें सब्सटेंस को, दूसरे अदर सब्सटेंस को हम डिजॉल्व करते हैं, तो वो हमारा सॉल्वेंट कहलाता है। एग्जांपल वाटर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरा पॉइंट अगर हम देखें सॉल्यूट का, सॉल्यूट कैन बी द सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉल्यूट जो होता है कैसा हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉल्वेंट भी यह सॉलिड, लिक्विड, गैस दोनों, तीनों हो सकता है, तीनों कंडीशन में हो सकते हैं। तो यह प्रॉपर्टी इन दोनों की सेम होती है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, हमारे पास जो आता है टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमारे पास अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो हमारा होता है उसको हम पढ़ते हैं एक्यूएस सॉल्यूशन। एक्यूएस सॉल्यूशन की बात करें, ये रहा हमारा एक्यूएस सॉल्यूशन। तो अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज अ सॉल्वेंट, मतलब वह सॉल्यूशन जिसमें वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट के फॉर्म में काम करता है, वह हमारा क्या कहलाता है? एक्यूएस सॉल्यूशन कहलाता है। एग्जाम्पल सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वो एक्यूएस सॉल्यूशन कहलाएगा। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारा है, ये हमारा एक्यूएस सॉल्यूशन है। अब एक्यूएस सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि साइंटिफिक नेम, अगर वाटर की के साइंटिफिक नेम की बात करें तो उसे एक्वा कहा जाता है। आपने सुना होगा एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक्वागार्ड, जो वाटर का जो प्योरीफायर होता है एक्वागार्ड बोलते हैं उसे हम। तो एक्वा मतलब एक्यूएस, मतलब वाटर का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम एक्यूएस सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमारे पास आता है नॉन एक्यूएस सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट अ सॉल्वेंट, मतलब वह सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट के फॉर्म में नहीं होता, वह क्या कहलाता है? हमारा नॉन एक्यूएस सॉल्यूशन कहलाता है। एग्जाम्पल देखें, सल्फर प्लस कार्बन डिसल्फाइड है यहाँ पर। इन दोनों का सॉल्यूशन जो होता है हमारा नॉन एक्यूएस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा जो सॉल्यूशन आता है वो आता है ट्रू सॉल्यूशन। क्या आता है? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूट पार्टिकल्स कंप्लीटली डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, मतलब जो
सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि सॉल्ट या अभी हमने वाटर की बात करी थी, उसी प्रकार से शुगर और वाटर की बात करें तो शुगर सॉल्यूट है यहाँ पर और वाटर सॉल्वेंट है। तो जो सॉल्यूट पार्ट है वो सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। जब आपने देखा होगा शुगर कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाती है वाटर के अंदर, हमें पता नहीं चलता कि शुगर हमने डाली कि नहीं डाली, उसे टेस्ट करना पड़ता है अगर एक बार वो डिजॉल्व हो जाती है। उसी प्रकार से सॉल्ट को भी हम देख सकते हैं। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन हमारा कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉल्यूशन कैन बी डिल्यूट और कंसनट्रेटेड। अब यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा आता है इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन को पढ़ लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये जो होता है अ सॉल्यूशन इच विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि किसी दिए हुए टेम्परेचर पर और ज़्यादा उसमें हम सॉल्यूट को मिक्स नहीं कर सकते। मान लीजिए कि हमारे पास एक दिया हुआ टेम्परेचर 40 डिग्री है। 40 डिग्री टेम्परेचर पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो है शुगर का और वाटर का सॉल्यूशन बनाया। अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम शुगर और जो हमारा वाटर का सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें शुगर को मिक्स करते जा रहे हैं, वो डिजोल्व होती जा रही हैं। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी उसी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कि शुगर उसमें ज़्यादा मिक्स नहीं होगी, फिर वो ऐसी की ऐसी हमें दिखाई देने लगेगी, पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होगी। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद हमारे पास आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या आता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इसका अपोजिट होता है। और सॉल्यूशन विच नो मतलब यहाँ पर नो मोर की जगह क्या कर सकेंगे, सॉल्यूशन देखिएगा, मैं नीचे आपको आगे की स्लाइड में बता देता हूँ। जो है हमारे पास आता है, ये देखिएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास है अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व एट द गिवन टेम्परेचर। मतलब दिए हुए टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूशन के अंदर और भी सॉल्यूट को हम मिला सकते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर, ये हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, आता है सॉल्यूट कैन बी द डिल्यूट एंड और अ कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेट क्या होगा और साथ साथ उसे डिल्यूट या डिल्यूट भी बोल सकते हैं। डिल्यूट क्या है, तो ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। मतलब किसी ये जो हमारा जो कॉन्सेंट्रेटेड है इसका एक फार्मूला होता है। हम आगे की स्लाइड में उसे भी देखते हैं। देखिएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हमारे पास आता है अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट और अपॉन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन और इनटू 100 डिग्री। तो ये जो हमारा होता है अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, ये जो फॉर्मूला है इससे हम क्या है, कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अमाउंट जो है सॉल्यूट का वो पता करेंगे और तथा हमारे पास जो अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट होगा उसको पता करेंगे और इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, मास बाय द, आगे देखिएगा मास बाय द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ भी उसके परसेंटेज के बेस पर मास ऑफ द सॉल्यूट निकालेंगे। ये यहाँ पर जो फॉर्मूला है हमारा, इसकी बात कर रहे हैं, ये वाले की, और मास ऑफ द सॉल्यूशन निकाल करके इनटू 100 करेंगे। मास बाय द वॉल्यूम, तो यहाँ पर वॉल्यूम निकाल लेंगे मास बाय द वॉल्यूम के बेस पर, और ये मास बाय मास मतलब दोनों के मास आएंगे और मास बाय वॉल्यूम आएंगे, तो यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन हमारे पास यहाँ पर होती हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे की जो स्लाइड हमारी होगी उसमें हम बात कर रहे हैं सस्पेंशन और कोलाइड की, तो ये जो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी प्रकार की चीज़ों में कोई आपको अगर ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्लासरूम ऐप्स पर मुझे स्टूडेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। ओके।